एक न्यूज आपको यहाँ देख रही है, बच्ची की मौत से परिवार में पसरा मातम। क्या आपको पता है इस बच्ची की मौत कैसे हुई? इस बच्ची की मौत हुई कूलर के करंट से। कूलर को टच किया, कूलर में करंट फ्लो हुआ और ये बच्ची जो है वो हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर हो गई। ऐसे हादसे अपने परिवार में भी हो सकते हैं, अपने साथ भी हो सकते हैं। और अगर ऐसा हादसा होता है, किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से करंट लगता है और कोई मर जाता है, तो उसमें समस्त जिम्मेदारी उस घर के मालिक की होती है, घर में जो घर की देखरेख करता है उसकी होती है। क्या गलती वो करता है उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप पूरी देखिए। कूलर का करंट लगने से एक 7 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। अजमेर के ब्यावर शहर में आज करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक नहाकर बाथरूम से बाहर निकल रहा था, इसी दौरान कूलर के छू जाने से उसे करंट लग गया। दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप मेरे साथ कुछ ऐसी बात समझ रहे हैं जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, घरों में हर जगह पॉइंट दे रखे होते हैं, अपनी अपनी सुविधा अनुसार वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चलाते हैं। लेकिन एक गलती वो बहुत बड़ी करते हैं और वो इतनी बड़ी गलती है जो आपने न्यूज़ में देखी कि जान भी जा सकती है। वो गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो गलती है घर में अर्थिंग ना करवाना। सारा कुछ कर लिया, लेकिन सिर्फ 4 या 5 हज़ार के खर्चों को बचाने के लिए, सिर्फ 4 या 5 हज़ार के खर्चों को बचाने के लिए हम घर में अर्थिंग की सप्लाई नहीं करवाते हैं, अर्थिंग की फैसिलिटी नहीं करते हैं। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो अर्थिंग का जो कनेक्शन जो है वो कैसे हमारी जान बचा सकता है। सबसे पहले एक करंट का सिंपल सा फंडा हम समझते हैं कि करंट करता क्या है। तो अगर मैं करंट के कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो करंट हमेशा वो रास्ता चुनता है जहां पे उसके पास अवरोध कम हो, रेस्ट्रिक्शन कम हो। जैसे मान लो ये करंट को जाना है प्लस से माइनस की तरफ। एक रास्ता ये है कि सीधा एक वायर है जिसके थ्रू वो चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से मान लो कि एक ह्यूमन है, आदमी है, यहाँ से फिर कहाँ जाना है? इसको यहाँ तक जाना है। तो ये रास्ता कभी नहीं चुनेगा। ये हमेशा क्या करेगा? ऐसे रास्ते को चुनेगा जहाँ पे अवरोध कम हो, रेस्ट्रिक्शन कम हो, रेजिस्टेंस कम हो। अब ये जो बात है इसको आपको माइंड में रखनी है। और अब हम चलते हैं कि अर्थिंग जो है वो कैसे हमारी लाइफ को बचा सकती है। ठीक है, देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूं जो हमारे घरों में होता है, तो वो कुछ ऐसा होता है। ये हमारे पास एक 3 पिन सॉकेट है और ये हमारे पास एक 3 पिन टॉप है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड से जो लाइन आती है, इलेक्ट्रिक बोर्ड से जो लाइन आती है वो कैसे काम करती है उसको जरा देखिए आप। देखिए, एक लाइन आ रही है जो इसमें गई और दूसरी लाइन जो आ रही है वो इसमें गई। एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव, यानी कि एक फेज हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा, एक न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, ये हमेशा किसको इंडिकेट करता है? हमारे पास हायर पोटेंशियल को। और ये किसको इंडिकेट करता है? लोअर पोटेंशियल में। तो करंट कहाँ से आएगा? हायर। कहाँ चला जाएगा? लोअर में। ये जो है ना, ये क्या करता है? ये बहुत लाइफ सेवर पॉइंट है। ये जीवन आपका बचा सकता है। ये अंदर से, ये जो है वो अंदर से कनेक्ट होता है। कहाँ पर? अंदर से कनेक्ट होता है इस अर्थिंग वायर पर। ये अंदर से कहाँ कनेक्ट होता है? ये घर के बाहर जो आपने अर्थिंग का कनेक्शन कर रखा है वहां पे ये कनेक्ट होता है। समझ गए आप? तो जो पोल से जो वायर आ रहे हैं, एक फेज का होगा, एक न्यूट्रल होगा। तो एक तो ये हो गया फेज का, एक ये हो गया न्यूट्रल। लेकिन ये जो ऊपर वाला जो आपको टॉप दिख रहा है, ऊपर वाला जो आपको पिन दिख रही है, ये पीछे से किससे कनेक्ट होगी? ये कनेक्ट होगी जो घर में आपने अर्थिंग सप्लाई कर रखी है उससे कनेक्ट होगी। अब देखिए, ये जो टॉप है, ये अगर मैं इसको खोलूं तो इसमें कुछ इस तरह की वायरिंग होती है। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। और देखिए, ये जो यहाँ पे अंदर जाएगा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अर्थ को, अर्थिंग वाले वायर को। ये जो वायरिंग है ना, ये कहाँ जा रही है? ये हमारे
इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में जा रही है, चाहे वो कूलर हो, प्रेस हो, गीजर हो, जो भी हो उसमें जाती है। और वो चीज़ें जहाँ पे जो यूज़र है उसके बॉडी टच करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसमें 100% आपको अर्थिंग का कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। या फिर जहाँ वाटर का यूज़ ज़्यादा होता है वहाँ पे भी आपको अर्थिंग का पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए ये कैसे यूज़ होता है। तो देखिए ये जो फेज़ है, ये फेज़ कहाँ जाएगा, यहाँ पर। और ये जो न्यूट्रल है ये भी कहाँ जाएगा, यहाँ पर। जो भी इक्विपमेंट्स है उसका यूज़ करेगा, चाहे वो गर्म करे या उसको रन करवाए, जैसा भी करे। ओके, अब क्या होता है देखिए, बहुत बड़ी चीज़, ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, सॉरी, ये जो अर्थ वाला पॉइंट है, इसका कनेक्शन हमेशा कहाँ होता है, इसका कनेक्शन हमेशा होता है उस विद्युत उपकरण के बॉडी से। कहाँ पे टच होगा वो, ये कनेक्शन कहाँ पे क्या होगा, बॉडी से। अब होता क्या है, मान लो एक आदमी आयरन का यूज कर रहा है, सप्लाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करंट आएगा प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में, और ये करंट आया प्लस से माइनस में गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई फॉल्ट नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो जाता है और करंट जो है वो बॉडी में फ्लो हो जाता है, यानी कि उस इक्विपमेंट्स के बॉडी में अगर करंट फ्लो हो जाता है तो क्या होगा। पहला केस देखिए, अगर कोई अर्थिंग वायर नहीं लगा हुआ है तो ये करंट कहाँ रहेगा, इस बॉडी में ही रहेगा। जैसे ही कोई यूजर ऐसे टच करेगा तो वो करंट क्या होगा, वो करंट, क्योंकि वो जमीन पे है और हमने पहले ही बोला करंट हमेशा कहाँ जाता है, जो करंट है उसको कहीं रास्ता नहीं मिलेगा, वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव क्या होती है, अर्थ। तो वो करंट एक रास्ता ढूंढेगा माइनस के पास जाने के लिए, और वो जो भी यूजर होगा उसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, जमीन में, और उसको क्या लग जाएगा, झटका लग जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमने अर्थिंग कनेक्शन कर रखा होता तो क्या होता, अगर अर्थिंग कनेक्शन कर रखा होता तो कुछ नहीं, जैसे ही ये शॉर्ट हुआ, फॉल्ट हुई, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करंट यहाँ पे बॉडी पे फ्लो हो रहा है वो क्या होता, वो सीधा जाता इस पॉइंट के पास। ये पॉइंट कहाँ पे जाता है, ये पॉइंट इसके अंदर जाता है, और ये पीछे से कहाँ कनेक्ट है, अर्थ से। तो जो एक्स्ट्रा करंट फॉल्ट होने के कारण जो बॉडी पे फ्लो हो रही थी करंट, वो करंट कहाँ चलेगी, सीधे जमीन के पास। अब इसके पास कोई करंट नहीं है क्योंकि सारी करंट कहाँ चलेगी, जमीन के पास। और हमने पहले ही बोला ये करंट वो रास्ता चुनेगी जहां पे इसको इजी वे में फ्लो होने का मौका मिले। तो अगर मैं टच कर भी लूंगा तो ये मेरे से होकर ना जाएगी, ये कहाँ जाएगी, ये उस वायर से होकर जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके पास अवरोध क्या, कम। और अगर मेरे अंदर चली भी गई तो वो ना के बराबर जाएगी, जिससे मुझे कोई नुकसान ना होगा। समझ गए मेरी बात। ठीक उसी तरह मान लो ये आपके बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, ये गीजर के टर्मिनल लगे हुए हैं, ये प्लस है ये माइनस है, कोई बात नहीं, करंट आया प्लस से, फिर फ्लो हुआ सर्किट से, और माइनस से होते हुए कहाँ चला गया, वापस लाइन में चला गया। लेकिन अगर फॉल्ट हो गई तो ये जो करंट है ना वो पूरी बॉडी पे फ्लो होने लग जाएगा। अगर बॉडी पे फ्लो होगा तो जो पानी आ रहा है उसमें भी क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। अगर अर्थ नहीं है तो ये करंट जो है वो पानी से हुआ, अपनी बॉडी पे आया, और बॉडी से कहाँ जाएगा, जमीन पे। तो जब हमारे अंदर से करंट फ्लो होगा तो फिर हमारे प्राण पिंजरों उड़ने के 100% चांस है। लेकिन अगर आपने अर्थ किया होता तो क्या होता, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये इस अर्थिंग वायर से होकर कहाँ चला जाता, जमीन पे। तो ये कैसा रहता, एज ए न्यूट्रल। तो आपके अंदर से करंट फ्लो होने के चांस ना के बराबर रहते और आपका जीवन जो है वो सुरक्षित रहता। उसी तरह अगर कूलर में भी अर्थिंग होती तो सेम प्रोसेस होती, कूलर के बॉडी पर करंट फ्लो नहीं होता और हो सकता उस मासूम की जान नहीं जाती। इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप घर बनाए या पुराना घर आपके पास है तो उस जो आता है टेक्नीशियन जो आता है लाइट फिटिंग करने वाला, उसको बोलना कि मेरे घर पे चाहे 10,000 20,000 लाख 2 लाख भी लगे, लेकिन अर्थिंग मुझे जरूर करवानी है। तो अर्थिंग करने से फायदा यह होता है कि अगर किसी इक्विपमेंट्स में एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रही है तो वो आपको बिना बताए एहसास भी नहीं होने देगी और वो जमीन में चली जाएगी। तो है ना बड़ी काम की बात, अर्थिंग कितनी जरूरी है। सुनने में टॉपिक बड़ा आसान लगता है, हम नजरअंदाज भी कर लेते हैं, लेकिन ये अर्थिंग कहीं आपके और आपके परिवार की जान ना ले ले। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे हौसला दीजिए ऐसे और टॉपिक लेके मैं आपके सामने आऊँ और जानकारी हमें मिले। ये तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इंस्टा फेसबुक पे,
टाइम पास भी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी लोग लाइक्स किए जा रहे हैं। यहाँ पे तो आपके जीवन की बात हो रही है, तो एक लाइक, एक कमेंट्स और एक सब्सक्राइबर तो बनता है।